आप देख रहे हैं 4 का वार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बीजेपी का संकल्प पत्र। दिल्ली की तो है ही, मगर दूसरे राज्य की भी चाहिए। अब ये सारे धोखा देने वाले लोग एक जगह पे एक ही एड्रेस पर इकट्ठा हो गए। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ इंग्लिश। सर मैं मोहित टाइम्स नाउ से। सर एक सवाल जो अरविंद केजरीवाल से बार बार चुनाव के समय पूछा जाता है, यमुना की सफाई का आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, लेकिन वो समय बीत गया। लेकिन आपने खुद डाला है, मैं साबरमती रिवर फ्रंट की तरह कहने की बात करी है। कितना बड़ा मुद्दा है सर यमुना, अगर चुनाव की बात करें? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां गंदगी के कारण और अच्छे से पानी शुद्धिकरण के प्लांट न चलने के कारण भी दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। न पर्यटन का कोई ठहराव है, न दिल्ली वासियों को आउटिंग का। अगर सुबह बच्चों को ले जाकर शाम को घर पे आना है 2 दिन की छुट्टी में, तो कोई ऐसी जगह वो 10 साल में बना पाए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं डुबकी लगाऊंगा, मगर आपको लगानी है तो लगा पाओगे। ऐसी यमुना जरूर बनाएंगे। कृष्ण मोहन शर्मा जी। सर मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल है कि जब से आपने कहा कि यमुना में डुबकी लगा लो और योगी जी ने कहा कि आप आके कुंभ में डुबकी लगा लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि यूपी में तो बिजली नहीं रहती, अब दिल्ली छोड़कर यूपी चले गए वो। और एक सवाल और है कि कांग्रेस ने आम आदमी के समर्थन में अपना प्रचार धीमा कर दिया। सर देखिए, मैं कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय खुद करती है, उनके प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समन किसके लिए? अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की कोई जरूरत नहीं है। अभी म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 साल से स्टैटिक रूप से ही आंकड़े चल रहे हैं। आप भी इसको हमारी साइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं। अमित पांडे। कुंभ का जिक्र करते हैं तो कुंभ का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में। नहीं, मैं कुंभ का प्रचार नहीं कर रहा हूं, और कुंभ का प्रचार करने में कोई गलत काम भी नहीं है। मैं तो सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं, 144 साल के बाद महाकुंभ आता है भाई। मैं तो मानता हूं कि इससे संचित पुण्य जागरूक होते हैं, तो आप सभी भी कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर मुद्दा दिल्ली में यमुना के शुद्धिकरण का है। धन्यवाद। तो अमित शाह ने बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसका पार्ट 3 जारी कर दिया है, जिसमें कई अहम घोषणाएं की गई हैं। 1700 कच्ची कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की घोषणा इस संकल्प पत्र में की गई है। इसके अलावा 13,000 सील दुकानों को दोबारा खोलेंगे। सभी गीग वर्कर्स को 10 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा। सभी गीग वर्कर्स को 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी देने की घोषणा इस संकल्प पत्र में की गई है। इसके अलावा दुकानों के लिए न्यायिक प्राधिकरण भी बनाएंगे। तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का पार्ट 3 जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें कई अहम घोषणाएं की गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने जो संकल्प पत्र है उसको 3 हिस्सों में जारी किया है, एक के बाद एक। अभी ये जो तीसरा हिस्सा है इसमें कई अहम घोषणाएं भी की गई थी। अगर आपको याद हो, दूसरा हिस्सा जब जारी किया गया था तब बीजेपी की ओर से यह बताया गया है कि जो जरूरतमंद होंगे उनके केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त कराई जाएगी। और उसके बाद ये तीसरा हिस्सा, जिसको खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लेकर सामने आए, साथ में वीरेंद्र सचदेवा थे, और उन्होंने कई अहम घोषणाएं इस पार्ट 3 में की हैं, जिसमें यह बताया गया है कि 1700 कच्ची कॉलोनियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। साथ में पीयूष गोयल भी थे जब ये पार्ट 3 जो है संकल्प पत्र का रिलीज किया जा रहा था बीजेपी की ओर से। 13,000 सील दुकानों को दोबारा खोले जाने की बात इसमें की गई है। सभी गिग वर्कर्स को 10 लाख का जीवन बीमा जो है वो देने की बात की गई है। सभी गिग वर्कर्स को 5 लाख का
दुर्घटना बीमा भी देने की बात की गई है। तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शायद यही कारण है कि जो 3 हिस्से हैं संकल्प पत्र के, उसमें एक एक चीज जो है वो जांच कर और परख कर और एक सर्वे करके फिर उसके बाद जो है तब इसे जनता के सामने बीजेपी रख रही है। 3 पार्ट में ये संकल्प पत्र जारी किया गया है। तो ये सीधी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ देर पहले की, जब संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी हो चुका है। ये स्टेज की तस्वीर है। वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश अध्यक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी, इसके अलावा बीजेपी के सभी सांसदों की यहाँ पर मौजूदगी। पीछे की तरफ आपको बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल सरीखे नेता भी नजर आएंगे। तो बहुत अहम है। देखिए, सबसे पहले बीजेपी की तरफ से जो पहला संकल्प पत्र का हिस्सा जारी किया गया था वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जारी किया था। वो संकल्प पत्र पूरी तरीके से महिलाओं पर, बुजुर्गों पर केंद्रित था। जब दूसरा संकल्प पत्र जारी हुआ तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने दूसरा संकल्प पत्र जारी किया और वो जो संकल्प पत्र था वो पूरी तरीके से छात्रों पर, युवाओं पर बेस्ड था। जो तीसरा संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जारी किया, ये दरअसल कच्ची कॉलोनीज को लेकर के है। इसके अलावा भी कई सारे अहम मसले हैं जिसको यहाँ पर जगह दी गई है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, संकल्प पत्र पार्ट 3 बीजेपी ने जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। इस संकल्प पत्र को किस तरीके से देखा जाए अदिति? संकल्प पत्र नहीं था और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो वो ऐसा होता है कि वो एक वादे की तरह होता है जो जरूर पूरा होगा। और आज अमित शाह ने तमाम वादों के बाद यही बात कही गई कि ये संकल्प पत्र केवल संकल्प पत्र नहीं है, ये वो तमाम फहरिस्त है लंबी जो वादे हम पूरे करेंगे। जी, शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं अदिति। हम एक बार फिर से अदिति से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर आपको लगातार बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब अपने संबोधन की वो शुरुआत करते हैं तो आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हैं, घोटालों को लेकर के भी। इसके साथ ही साथ अमित शाह ने एक बात और क्लियर कर दी कि यहाँ पर सरकार बनने के बाद कोई भी जो जनहित की योजनाएं हैं वो बंद नहीं होगी। अमित शाह जब अपनी बात रखते हैं तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के पास से उधारी का भी पैसा नहीं बचता और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पैसा वसूल कर लिया है, जो आज़ादी के बाद ऐसा पहला मामला है। इसके साथ ही साथ उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि हम गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए OPD और डायग्नोस्टिक सुविधाएं भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पहले से योजनाएं चल रही हैं जिससे दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रही हैं, वैसे योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी की जा रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की सरकार बनी तो पुरानी जो जनहित की योजनाएं हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अमित शाह ने एक बार फिर से बीजेपी का स्टैंड यहां पर क्लियर किया। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर एक बार फिर से लाइव कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, अपनी बात आप पूरी करें। बिल्कुल, देखिए प्रिया, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इस बार दिल्ली की जनता की किस्मत, अगर ये चाहे कांग्रेस का जो संकल्प पत्र है, जो विश्वास पत्र है, या आम आदमी पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का है, इन सभी लोगों ने जो वादे किए हैं, अगर, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर सरकार तीनों में से किसी एक पार्टी की आएगी और जिस तरह के वादे जनता के लिए इस बार दिल्ली में किए गए, अगर इस बार उन्होंने अपने वादे 50% भी पूरे किए पॉलिटिकल पार्टी ने, तो दिल्ली के लोगों के वादे न्यारे हो जाएंगे। और आप देखिए कि तीसरा और आखिरी संकल्प पत्र खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया, जो कि पार्टी के रणनीतिकार हैं, और उन्होंने एक रणनीति की तरह तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा झूठा व्यक्ति नहीं देखा, अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। आपको याद होगा कि आज जब ये संकल्प पत्र आने वाला था उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि कल आखिरी संकल्प पत्र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और मैं उम्मीद करता हूं, या मैं इस तरह की उन्होंने रिक्वेस्ट ट्वीट करके की कि फ्री बिजली, फ्री पानी की योजना ना कहें, आपका क्या विजन है दिल्ली के लिए खुद का पर्सनल, वो कहें। आज अमित शाह ने चाहे नौकरियों का जिक्र हो, गंगा की सफाई का जिक्र हो, यहाँ तक ये भी उन्होंने कहा कि अगर सरकार आ जाती है तो 3 साल बाद आप परिवार के साथ उस पर डुबकी तक लगा सकते हैं, हम यमुना की सफाई कर देंगे। ऐसे लेकर सबसे बड़ी बात है, उन्होंने सरकारी नौकरी, इसके अलावा उन्होंने प्राइवेट नौकरियों को लेकर इन तमाम चीजों का जिक्र किया। और शायद ही अब इस दिल्ली के रण में कोई ऐसी चीज बाकी है
जिसको मुफ्त पीएफ जिसके लिए वादा या जिसके लिए संकल्प पत्र में घोषणा नहीं कर दी गई है, चाहे नौकरी की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, घर में गैस की बात हो, घर में बिजली की बात हो, पानी की बात हो, इससे लेकर बस की बात हो, स्टूडेंट्स की एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, सड़क की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, मुफ्त योजना, मुफ्त में हर किसानों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर हर एक तरीके से आज और आखिरी संकल्प पत्र धमाकेदार था। आखिरी संकल्प पत्र में आखिरी में जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, उसमें उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप अगर सरकार चुनकर लाते हैं तो जो ये संकल्प पत्र है ये हम पूरी तरीके से लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने देखिए, दरअसल पूर्वांचल और दलित वोट बैंक इसको भी टारगेट करते हुए अमित शाह ने तमाम वो बातें कही अरविंद केजरीवाल को लेकर और ये विश्वास दिलाया। और जाहिर तौर पर अगर लंबी लकीर खींचने की बात है तो आज भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लकीर खींची है। और अगर इन बातों को बाय किया जाता है, अगर वर्कर्स भारतीय जनता पार्टी के ढंग से घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का जिक्र करते हैं और लोगों को विश्वास हो जाता है, तो जाहिर तौर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लकीर खींची है। ये बात अलग है कि उसका एक सेक्टर, बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो मुफ्त की योजनाओं का है। और सबसे बार बार ये बात कहना कि जो जनहित की योजनाएं उसे बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई बार वोटर्स में डर होता है कि अभी तक जो कुछ मिल रहा था या अभी तक जो खाते में पैसे आ रहे थे या बिजली का बिल कम था, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बदले और वो सब भी खत्म हो जाए। इसलिए बार बार हर तीनों संकल्प प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात खासतौर पर कही गई कि जो जनहित की योजनाएं हैं उन्हें खत्म नहीं किया जाएगा। जाहिर तौर पर अमित शाह का कहना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही वजह है कि अमित शाह ने आज तीसरे और आखिरी संकल्प पत्र में अंबार लगा दिया घोषणाओं का, बड़े वादे किए और ये भी कहा कि ये सिर्फ वादे नहीं है, ये हमारे काम करने की एक लिस्ट है जिसे हमें पूरा करना है। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चाहिए कहा कि 4 बंगलों का एक शीश महल बनाने से लेकर हर बात करते हुए और इन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया और विश्वास दिलाया कि अगर आप एक बार नरेंद्र मोदी के काम पर विश्वास कीजिए और एक बात भारतीय जनता पार्टी में वो 27 साल का जो ये बड़ा वनवास है उसे खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज हर संभव कोशिश की। अदिति, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि अमूमन चुनावों से पहले हम देखते हैं जब पार्टीज की तरफ से मैनिफेस्टो जारी होता है, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि इसके एक आध हिस्से हों, 2 से ज़्यादा हिस्से हों। अगर भारतीय जनता पार्टी जो कि अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए जानी जाती है, अगर उसने संकल्प पत्र को 3 हिस्सों में जारी किया है दिल्ली की जनता के लिए, तो आखिरकार इसके पीछे की चुनावी रणनीति आपको क्या समझ में आ रही है? देखिए, बहुत रोचक है, ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक मैनिफेस्टो होता था, पार्टी का एक सबसे बड़ा नेता या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस मैनिफेस्टो को जारी करता था। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस ने एक दिन एक घोषणा करी, फिर 3 दिन बाद दूसरी घोषणा, फिर उसी दिन शाम को तीसरी घोषणा, फिर दूसरे दिन चौथी घोषणा। और ऐसा देखा जा रहा था कि कई बार हम देखते हैं जब बोली लगती है, हालांकि एक बहुत आम भाषा में एक बात कही जा रही है कि बोली लगती है तो हम कैसे बोली लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दिल्ली की जनता की ट्रांजैक्शन है। जाहिर तौर पे यहाँ पर हर राज्य का लोग हैं, ट्रांजैक्शन है, वो चाहती है कि दिल्ली में किस तरीके की सुविधाएं उनको मिलेंगी। जो अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, यहाँ पर कमाने के लिए आए हैं, यहाँ के वोटर बन गए हैं, वो भी ये देखते हैं कि सरकार हमें क्या ऐसा कुछ देने वाली है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में अटकी हुई है। तो जाहिर तौर पे ये बहुत रोचक रहा दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल क्या अनाउंस करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर वो अनाउंस करेंगी, भारतीय जनता पार्टी क्या अनाउंस करेंगी तो अरविंद केजरीवाल 4 दिन बाद वो अनाउंस करेंगे। तो इस बार का जो ये कांग्रेस का और ये जो पूरा पैटर्न था संकल्प पत्र मैनिफेस्टो घोषणा करने का, ये ऐसा था कि आज हम ये बोल रहे हैं, अगर कल उन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो परसों हम अपनी घोषणा में ये तब्दीली ला देंगे। तो ये एक अलग नया तरीके का इनोवेशन था दिल्ली में, जो आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। और जाहिर तौर पे किस तरीके से जनता को लुभाया जा सके। और आप देखिए कि यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं जो चला है, मुफ्त की योजना कार्ड सभी ने एक साथ खेला। दूसरी बड़ी बात है, जब उसे बाय कौन करता है, झारखंड का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, वही महिलाओं ने जमकर महाराष्ट्र में बीजेपी को वोट किया और उसी देश की महिलाएं ने झारखंड राज्य में जब चुनाव होते हैं तो फिर जेएमएम को वोट करा। तो जाहिर तौर पर ये बहुत वैरी करता है। ऐसे में अब यहाँ पर महिलाओं को जिन 2500 का जो वादे हैं वो किसके पास जाता है, तो बसों की सेवाओं को लेकर, बिजली फ्री को लेकर, पानी फ्री को लेकर, भारतीय जनता, एक ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार डबल इंजन की सरकार का जिक्र करती है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जब मैं जमीन पर उतरी, लोगों से मिली, सड़क पे गई, तो वहां पर लोगों का मानना
आम जो छोटी छोटी चीजें हैं जो जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं, वो है सड़क को लेकर, सड़क के गड्ढों को लेकर, सड़क को लेकर बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं। साफ पानी को लेकर जनता बहुत परेशान थी। हम मटिया महल का जिक्र कर लें, हम चांदनी चौक का जिक्र कर लें, मटिया महल के पूरे जो वहाँ के जो कर्मचारी एसोसिएशन है, जो वहाँ पे दुकानदारों का एसोसिएशन है, वो पूरे सदर बाजार का और पूरे दिल्ली से के वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, उनकी भी ये चिंता थी कि सड़कें ठीक नहीं है। तो जाहिर तौर पे इस बार अलग तरीके से वोटिंग होगा। जिस तरीके से 70 सीटों की विधानसभा दिल्ली में शायद 700 से ज्यादा नए प्रयोग अपना लिए गए हो, जहाँ पे जाति समीकरण भी हो, मैन टू मैन मार्किंग भी हो, जहाँ पर एसटी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, हिंदुत्व का कार्ड, फ्री बीज और इसके साथ साथ हेल्थ का कार्ड, विकास का कार्ड, शहरों का कार्ड, कभी योगी आदित्यनाथ तो कभी अरविंद केजरीवाल का सिंपैथी कार्ड, ऐसे तमाम कार्ड के बावजूद दिल्ली की जनता क्या तय करती है, ये अब बहुत ज्यादा रोचक हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि 27 तारीख से भारतीय जनता पार्टी का जो आखिरी ब्रह्मास्त्र है, शहरों के साथ आपको हर गली में भारतीय जनता पार्टी के जो देशभक्त नेता हैं वो चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी कई स्टार प्रचारक जो हैं पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में उतर गए, वो भी दिल्ली की कमान संभाल चुके हैं अदिति, और ये काफी अहम जानकारी आप दे रही हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।